प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र और सामर्थ्य नाम को मैं एक बार फिर धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे फिर से मौका दिया कि मैं परमेश्वर के पवित्र और जीवित और सामर्थ्य वचन को मैं लेकर आ सकूँ। प्रभु आप सबको आशीष करें। आइए आज के दिन के लिए हम परमेश्वर के वचन में जाएं। आज मैं फिर परमेश्वर के अलौकिक वचन से अलौकिक स्पर्श के विषय में बोलने के लिए आया हूँ। हमारा परमेश्वर अलौकिक परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन अलौकिक परमेश्वर का वचन है। अलौकिक परमेश्वर का सामर्थ्य अलौकिक है। हर एक वो चीज़, हर एक वो कार्य जो परमेश्वर से जुड़ा हुआ है वो अलौकिक है मेरे प्रिय। तो आज हम देखेंगे अलौकिक परमेश्वर के पुत्र अलौकिक प्रभु यीशु मसीह के स्पर्श जो अलौकिक था। मत्ती रचित सुसमाचार की पुस्तक उसका 8 अध्याय उसका 14 और 15 वचन। यीशु जब पतरस के घर आया तो उसने उसकी सास को ज्वर में पड़ी देखा। उसने उसका हाथ छुआ और उसका ज्वर उतर गया और वह उठकर उसकी सेवा करने लगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह पतरस के घर में गया और वहाँ पर जाकर उसने देखा कि उसकी सास ज्वर से पड़ी हुई है, बीमार की दशा में बिस्तर पर पड़ी हुई है और उसकी बीमारी का नाम है ज्वर अर्थात बुखार। और लंबे समय से उस बीमारी से बिस्तर में पड़ी हुई है। वो उठ नहीं पा रही, चल फिर नहीं पा रही है। बहुत ही परेशान की परिस्थिति में वो स्त्री बीमार होकर पड़ी हुई है। यीशु ने जब देखा वो उसके पास गया और उसने उसे छुआ और जैसे उसने छुआ वचन में लिखा है उसका ज्वर उतर गया। ये अलौकिक स्पर्श है। उसके छूने से ही उस स्त्री का बुखार उतर गया। वो तुरंत चंगी हो गई। आमीन। और चंगी होकर लिखा है कि वो उठकर यीशु की सेवा करने लगी। वो स्त्री यीशु के आने से पहले तक, यीशु के छूने के पहले तक वो बिस्तर पे पड़ी हुई थी। बुखार से वो तड़प रही थी। वो अपने आप से कुछ नहीं कर सक रही थी। यीशु मसीह के छूने से वो उठकर बैठ गई, खड़ी हो गई और वो यीशु मसीह की सेवा करने लगी। तो यीशु ने छुआ और उसका बुखार उतर गया। प्रेज़ द लॉर्ड। यहाँ पे यीशु मसीह ने कोई वचन नहीं कहा, यीशु मसीह ने प्रार्थना नहीं किया, यीशु मसीह ने डांटा नहीं, यीशु मसीह ने तेल लगाने के लिए नहीं कहा। यीशु ने केवल छुआ और उसका बुखार उतर गया। आमीन। और देखिए मत्ती 8 अध्याय उसका 2 और 3 वचन। और देखो एक कोढ़ी ने पास आकर उसे प्रणाम किया और कहा, हे प्रभु, यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। यीशु ने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तू शुद्ध हो जा। और वह तुरंत कोढ़ से शुद्ध हो गया। यहाँ पर एक कोढ़ी व्यक्ति प्रभु के पास आकर हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रहा है, प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध हो सकता है। पुराने नियम की व्यवस्था के अनुसार, नियम के अनुसार कोढ़ियों को गांव में पैर रखने के लिए मना किया गया था। लोगों के पास भीड़ में जाने के लिए उनको मना किया गया था। उनको समाज से दूर कर दिया गया था। कोढ़ियों को किसी भी प्रकार से कहीं भी आने जाने के लिए अनुमति नहीं था। लेकिन इस कोढ़ी ने जब प्रभु यीशु मसीह के बारे में सुना, वो सारे बंधन और नियम को तोड़कर ना समाज ना गांव किसी की भी परवाह ना करके वो यीशु के पास दौड़ कर आया और प्रणाम करके बस इतना ही प्रार्थना किया कि प्रभु यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। आमीन। देखिए वो किसके पास आया है?
परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह के पास, और उसने अपनी चंगाई को यीशु मसीह के ऊपर डाल दिया, यीशु मसीह की इच्छा के ऊपर डाल दिया, प्रभु यीशु मसीह के निर्णय के ऊपर डाल दिया। यदि तू चाहे तो मुझे शुद्ध कर सकता है। मेरे प्रियो, हमारा परमेश्वर चंगा करने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर भला परमेश्वर है। वो हर एक के जीवन में भलाई को देखना चाहता है, हर एक मनुष्य को स्वस्थ, तंदुरुस्त और आशीषित देखना चाहता है। वो हर एक के जीवन और परिवार में सुख, शांति, बढ़ोतरी और खुशियों को देखना चाहता है। वो परमेश्वर जो सबकी भलाई और आशीष के लिए, उद्धार के लिए इस दुनिया में आया, वो सबके जीवन को अच्छा से देखना चाहता है। और जिस व्यक्ति ने यीशु से प्रार्थना की, यदि तू चाहे मुझे शुद्ध कर सकता है, यीशु ने मेरे प्रियो देरी नहीं की, उसने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे छुआ और कहा, मैं चाहता हूँ तो शुद्ध हो जा। और जैसे ही उसने हाथ बढ़ाकर उसे छुआ, उसका कोढ़ दूर हो गया, वो उस बीमारी से शुद्ध हो गया, तुरंत चंगा हो गया यीशु के नाम में। हालेलुया! तुरंत चंगा हो गया, तुरंत चंगा हो गया। जैसे उसने छुआ वो चंगा हो गया। आमीन, आमीन। मैं आपसे एक बात कह दूं मेरे प्रियो, कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो इस दुनिया में, वो यीशु के स्पर्श से ठहर नहीं सकता, रुके नहीं रह सकता। यीशु का एक अलौकिक स्पर्श आ जाए, बीमार चंगे हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आज कई सारे ऐसे कोरोना वायरस के बीमारी के चपेट में आए हैं, उनमें कई ऐसी गवाहियों को आज हम यूट्यूब के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से सुन रहे हैं मेरे प्रियो, कि उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास कर प्रार्थना करवाया और उस कोरोना वायरस से वो चंगे हो गए। हालेलुया! परमेश्वर की सामर्थ, यीशु मसीह की स्पर्श अलौकिक स्पर्श है, जिसको भी छू दे, बीमारी कुछ भी क्यों ना हो, वो दूर होकर मनुष्य ठीक हो जाएगा, चंगा हो जाएगा। आमीन। और हम देखते हैं इसी मत्ती रचित सुसमाचार उसका 9 अध्याय उसका 18 और 25 वचन, वह उनसे ये बातें कही रहा था कि देखो, एक सरदार ने आकर उसे प्रणाम किया और कहा, मेरी पुत्री अभी मरी है, परंतु चलकर अपना हाथ उस पर रख तो वह जीवित हो जाएगी। उसके बाद 25 वचन, परंतु जब भीड़ निकाल दी गई तो उसने भीतर जाकर लड़की का हाथ पकड़ा और वह जी उठी। आमीन। स्पर्श करने वाला घटना। यहाँ पे एक व्यक्ति का 12 साल की बेटी बीमार होकर मर चुकी है, बीमार होकर मर चुकी है। उसके परिवार वाले, रिश्तेदार वाले, उसके गांव वाले, उसके आस पड़ोस वाले लोग, हालेलुया, उसको दफनाने की तैयारी कर रहे हैं, क्रियाक्रम करने की तैयारी कर रहे हैं। परिवार वाले छाती पीट पीट कर उस 12 वर्ष की बेटी के लिए रो रहे हैं। लेकिन ये पिता यीशु मसीह के पास दौड़ कर गया और उसे प्रणाम करके प्रार्थना किया, प्रभु मेरी बेटी अब भी मरी है, तो चल कर उसके ऊपर हाथ रख दे तो वह जीवित हो जाएगी। हालेलुया! चलकर हाथ रख दे तो वह जीवित हो जाएगी। कितना बड़ा विश्वास देखिए यहाँ पे एक पिता का, जो अपनी मरी हुई बेटी के लिए वो यीशु के पास आकर कहता है तो अपना हाथ ही रख देगा तो मेरी बेटी चंगी हो जाएगी। हालेलुया! क्या ऐसा विश्वास आज लोगों में पाया जाता है? क्या ऐसा विश्वास आपका और मेरा है कि मेरा यीशु मुझे स्पर्श करेगा, मुझे छुएगा तो ना जाने वाली समस्या, ना जाने वाली विपत्ति एक पल में चली जाएगी, मरी हुई परिस्थिति बदल जाएगी चुटकियों में, जब परमेश्वर यीशु मसीह अपने अलौकिक स्पर्श से हमें छुएगा तो। हालेलुया! यहाँ पर ये पिता, हालेलुया, यीशु मसीह के पास जब आया तो उसने अपने हृदय को उंडेल दिया यीशु के पास, अपने दुख, अपनी पीड़ा को यीशु के सामने उंडेल दिया और ये विश्वास को दिखा रहा है, तू ही है जिसके छूने से मेरी बेटी जीवित हो सकती है। अर्थात वो मान रहा है कि यीशु मसीह परमेश्वर का एकलौता पुत्र है।
वो ये मान रहा है यीशु ही मसीहा है जो जगत का उद्धार करने के लिए आया हुआ है। यीशु ही परमेश्वर है जिसके स्पर्श से मेरी बेटी जीवित हो सकती है। और इस विश्वास के साथ यीशु से उसने प्रार्थना किया और 25 वचन में पढ़ते हैं, यीशु गया और उस बेटी जो मरी हुई थी उसको छुआ और वह जी उठी। हालेलुया। मुर्दा जी उठी, मरी हुई लड़की जी उठी जब यीशु ने उसका हाथ पकड़ा। जब यीशु ने उसके हाथों को छुआ, वो मरी हुई बेटी जीवित हो गई। आमेन, 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 हालेलुया। मेरे प्रियो, आज ही प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना में कह दीजिए, जो भी परिस्थिति और समस्या से आप जा रहे होंगे, जो भी परिस्थितियाँ, जो भी अवस्था से आप जा रहे होंगे, आज ही आप प्रभु से प्रार्थना में होकर कह दीजिए, प्रभु यीशु मसीह तो अपने हाथ बढ़ाकर छू ले कि सब कुछ ठीक हो जाए, और ठीक हो जाएगा। आमेन। यीशु के छूने से बीमार चंगे हुए, यीशु के छूने से कोढ़ी शुद्ध हुए, यीशु के छूने से मुर्दे भी जी उठे हैं। बोलो हालेलुया। और देखिए, इसी मत्ती 9 अध्याय उसका 27 वचन से लेकर 30 वचन तक पढ़ेंगे तो यहाँ पे लिखा है, जब यीशु वहाँ से आगे बढ़ा तो 2 अंधे उसके पीछे यह पुकारते हुए चले, हे दाऊद की संतान हम पर दया कर। यहाँ पर 2 अंधे यीशु को पुकार रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं कि यीशु दाऊद की संतान हम पर दया कर, हम पर दया कर। किस चीज़ की दया मांग रहे हैं वो लोग देखना चाहते हैं। जन्म से अंधे हैं, इनकी परिस्थिति इतनी खराब है, इसके परिवार वाले इतने गरीब और कंगालीपन में जीवन जी रहे हैं कि इसको पाल नहीं सकते, इसलिए अपने अंधेपन के कारण से ये लोग भीख मांग रहे हैं। भीख मांगना एक श्रापित जीवन है मेरे प्रियो, और वो श्रापित जीवन ये अंधे जी रहे हैं। हालेलुया। इन्होंने यीशु के बारे में सुनकर यीशु को पुकारते हुए उसके पीछे से आकर कहते, हे दाऊद के संतान यीशु हम पर दया कर। यीशु मसीह को दाऊद की संतान क्यों कहा गया मेरे प्रिय? वो तो साधारण शब्दों में कह सकते थे, हे यीशु नासरी हम पर दया कर, लेकिन उन्होंने हे यीशु दाऊद की संतान हम पर दया कर, इसके पीछे एक बहुत बड़ा भेद और रहस्य की बात है मेरे प्रियो, जिस पर इन अंधों ने विश्वास किया, जिस बातों को समझा, और वो ये है, दाऊद की संतान का मतलब वायदा किया हुआ मसीहा। वो मसीहा जो पुराने नियम से ये प्रचार किया जा रहा था, ये भविष्यवाणी किया जा रहा था कि इस संसार का उद्धार करने के लिए, इस संसार पर राज्य करने के लिए, मनुष्यों को पापों से उद्धार देने के लिए, बचाने के लिए परमेश्वर का पुत्र मसीहा इस दुनिया में आएगा और वो सब कुछ ठीक कर देगा। ये प्रचार भविष्यवक्ताओं के द्वारा होते चले आ रहे हैं, और सारे यहूदी और इस्राएली इस विश्वास में थे कि मसीहा आएगा, हमको बचाएगा और इस दुनिया में वो राज करेगा। और वो मसीहा कोई और नहीं, वो परमेश्वर का पुत्र है, स्वयं परमेश्वर है। और जब इन्होंने यीशु को दाऊद की संतान पुकारा तो उसने उस भविष्यवाणी पर विश्वास किया कि जो कहा गया था कि सारे संसार को बचाने वाला मसीहा दाऊद के वंश से होकर आएगा और उसके द्वारा हम बचाए जाएंगे। तो इन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया कि दाऊद के वंश से ये यीशु मसीह जो आया है, यही वो मसीहा है जो हमें बचाने वाला है, यही मसीहा है जो हमें पापों से क्षमा और उद्धार देने वाला है, हमें अनंत जीवन देने वाला है, सारे संसार पर राज करने वाला ये यीशु मसीह ही है जो दाऊद के संतान है, मसीहा है जो हमें बचा सकता है। तो इन्होंने प्रार्थना किया इस विश्वास के साथ, हे दाऊद के संतान हम पर दया कर। ये अंधे यीशु मसीह के पास पहुंचाए गए और यीशु मसीह ने उनसे पूछा, 28 वचन में पूछा, क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? क्या तुम्हें विश्वास है कि मैं यह कर सकता हूं? हालेलुया। यीशु तो कर सकता है, यीशु तो कर सकता है, लेकिन वो आप में और मुझ में उस विश्वास को देखना चाहता है कि हम कह सकें कि मुझे विश्वास है। उन अंधों ने कहा, हाँ प्रभु
हमें तुझ पर विश्वास है। और 9 वचन में पढ़ते हैं, हालेलुया, तब उसने उनकी आंखें छू कर कहा, तुम्हारे विश्वास के अनुसार तुम्हारे लिए हो, और उनकी आंखें खुल गई। हालेलुया, यीशु मसीह ने उसके विश्वास के अनुसार उनकी आंखों को छुआ और वो देखने लगे। आमीन, वो अंधे देखने लगे। यीशु के स्पर्श से वो अंधे देखने लगे, उसकी आंखों में रोशनी आ गई, वो देखने लगे, वो श्राप से मुक्त हो गए मेरे प्रियो। हालेलुया, इस गरीबी कंगालीपन के श्राप से मुक्त हो गए मेरे प्रियो। वो चंगे हो गए और वो देखने लगे और यीशु मसीह की महिमा करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। मरकुस की सुसमाचार उसका 7 अध्याय में एक और घटना को हम पढ़ते हैं। मरकुस की पुस्तक उसका 7 अध्याय उसका 32 से 35 वचन। तो लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उससे विनती की कि अपना हाथ उस पर रखे। तब वह उसको भीड़ से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जीभ को छुआ और स्वर्ग की ओर देखकर आह भरी और उससे कहा, इपत्ता, अर्थात खुल जा। उसके कान खुल गए और उसकी जीभ की गांठ भी खुल गई और वह साफ साफ बोलने लगा। हालेलुया। यहाँ पर एक हकले व्यक्ति को और एक बहरे व्यक्ति को लेकर प्रभु के पास लाया गया। जो एक व्यक्ति है जो मुंह से हकलापन है, मतलब आधा से ज़्यादा 90% गूंगा है और बहरा है। और लोगों ने यीशु मसीह से प्रार्थना किया कि प्रभु यीशु अपने हाथ से इसको छू ले, अपने हाथ से इसको छू ले। और जैसे ही यीशु ने उसके कान पर उंगली डाली और उसके मुंह को छुआ, वो मुंह से साफ साफ बोलने लगा और वो सुनने लगा, बोलने लगा और सुनने लगा। ये है अलौकिक स्पर्श। यीशु ने छुआ, कान खुल गया और गांठ खुल गया कि वो बोलने लगा। हालेलुया। ये अलौकिक स्पर्श, ये केवल और केवल यीशु के स्पर्श में ही अलौकिकता है, किसी और के स्पर्श में अलौकिकता नहीं पाई जाती। हालेलुया, हालेलुया। यीशु ने छुआ और चंगाई वहाँ पर हुआ। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 40 वचन में यह लिखा है, सूरज डूबते समय जिन जिन के यहाँ लोग नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े हुए थे, वे सब उन्हें उसके पास ले आए और उसने एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, आमेन। यहाँ पे लिखा है कि सूरज डूबते समय, शाम के समय में लोगों ने सब बीमारों को नाना प्रकार की बीमारी से पड़े हुए लोगों को यीशु मसीह के पास लाए। और यहाँ पे लिखा है, यीशु ने एक एक को छूकर, एक एक पर हाथ रखकर उन्हें चंगा किया। प्रेज द लॉर्ड। अलौकिक स्पर्श से अलौकिक चंगाई लोगों के जीवन में उतर आया। आमेन। एक एक को, अब क्या क्या बीमारी होनी मालूम, यहाँ पे लिखा है नाना प्रकार की बीमारियों में पड़े थे, नाना प्रकार की बीमारियों में। हालेलुया। कोढ़ी हो सकते हैं, लकवे हो सकते हैं, हालेलुया, बुखार हो सकते हैं, अंधे बहरे गूंगे हो सकते हैं, लूला हो सकते हैं, लंगड़े हो सकते हैं। हालेलुया। कई प्रकार की बीमारी वाले लोग होंगे उस समय के। यीशु ने हर एक पर, एक एक के ऊपर हाथ रख कर उन्हें चंगा किया। यीशु के हाथों में, उसके स्पर्श में अलौकिक सामर्थ्य था। उसका स्पर्श अलौकिक था कि जिसके ऊपर पड़ जाता वो बीमार चंगा हो जाता। हालेलुया, हालेलुया। और जब वो छूता था तो लोग चंगे हो जाते थे, लोग अच्छे हो जाते थे। हालेलुया। चाहे वो कोई भी बीमारी क्यों ना हो। आमेन, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, यीशु मसीह के वचन में अलौकिक, यीशु मसीह का वचन अलौकिक है, यीशु मसीह का सामर्थ अलौकिक है, यीशु मसीह स्वयं अलौकिक है।
उसका स्पर्श भी अलौकिक है मेरे प्रियो। एक व्यक्ति को यदि यीशु छू लेता है तो उसके जीवन में जो भी परेशानियां हैं, बीमारियां हैं, दुष्ट आत्मा का प्रकोप है, वो तुरंत दूर हो जाने वाला है। आमेन, हालेलुया। मैं यीशु मसीह के नाम से अभी इसी वक्त मैं घोषणा करता हूं कि आपके शरीर में जो भी प्रकार की बीमारी और समस्या होंगी, अभी इसी वक्त यीशु मसीह का स्पर्श आपके ऊपर आ जाए और अभी इसी वक्त आप चंगे हो जाए यीशु मसीह के नाम में। बोलिए आमीन। रिसीव कीजिए, ग्रहण कीजिए। अभी इसी वक्त आप चंगाई को अपने जीवन में महसूस करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। देखिए, मरकुस के सुसमाचार में उसका 6 अध्याय और 56 वचन में, मरकुस 6 अध्याय उसका 56 वचन, यहाँ पे लिखा है, जहाँ कहीं वह गांवों, नगरों या बस्तियों में जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उससे विनती करते थे कि वह उन्हें अपने वस्त्र के आंचल ही को छू लेने दे, और जितने उसे छूते थे सब चंगे हो जाते थे। प्रेज द लॉर्ड। यीशु का स्पर्श अलौकिक था और उसके छूने से सब चंगे हो जाते थे, सब ठीक हो जाते थे, सब अच्छे हो जाते थे। और इस बात को जानकर लोग यीशु मसीह से प्रार्थना कर रहे हैं, प्रभु तेरे छूने से सब चंगे हो जाते हैं, हमें भी आपको छूने दीजिए। हालेलुया। और जितने भी बीमार थे, लोग यीशु को छूना चाहते थे, और जितने यीशु को छूते थे वे लोग भी चंगे हो जाते थे। आमीन, वे लोग भी चंगे हो जाते थे। तो मेरे प्रियो, किसी के भी स्पर्श में, किसी के छूने में कोई अलौकिकता नहीं है, कोई सामर्थ्य नहीं है। हालेलुया। आज के समय में देखिए, अपने बुजुर्गों का हाथ अपने सिर पर लोग रखवाते हैं, अपने माता पिता का हाथ अपने सिर पर रखवाते हैं, क्योंकि उनको विश्वास है कि उनके हाथ रखने से हमें उनकी आशीष मिलेगी। हालेलुया। और यीशु मसीह ने भी ये कहा है अपने चेलों को कि जिसे तुम छुओगे वो चंगे हो जाएंगे, वो आशीषित हो जाएंगे। तो पास्टर जब किसी के ऊपर हाथ रखता है, लोग आशीषित होते हैं और चंगे होते हैं। आमीन। तो मैं बता दूं, उससे भी कई गुना सामर्थी, कई गुना अभिषेक और कई गुना आशीषों को हालेलुया प्राप्त करते हैं जब यीशु मसीह आपको और मुझको छूता है। क्योंकि माता पिता और बुजुर्ग के हाथ रखने से जो आशीष मिलता है, जो पास्टर के हाथ रखने से जो आशीष आपको और मुझको मिलता है, उस आशीष को देने वाला स्वयं परमेश्वर यदि आपके ऊपर, मेरे ऊपर हाथ रखे, वो छू ले, स्पर्श कर ले, तो कितना अधिक हमें आशीष मिल सकता है। आमीन, हालेलुया। तो मेरे प्रियो, आज मैं इस वचन से आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, हालेलुया, कि परमेश्वर यीशु के पास आकर उससे कहे कि प्रभु आज मुझे छू ले। जो भी व्याकुलता में, समस्याओं में, परिस्थितियों में आप डूबे होंगे, जो भी अवस्था में आप होंगे मेरे प्रियो, एक स्पर्श यदि आपके जीवन में मिल जाए यीशु के द्वारा, आपकी परिस्थिति और आपका जीवन बदल जाने वाला यीशु के नाम में। आपकी बीमारी चाहे कितनी भी पुरानी हो, कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, यीशु मसीह यदि छू ले, वो अब इसी वक्त दूर हो सकता है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। देखिए मेरे प्रिय, यीशु के छूने से पतरस की सांस तुरंत चंगी हो गई। यीशु के छूने से कोढ़ी तुरंत शुद्ध हो गया। यीशु के छूने से मृत लड़की तुरंत जीवित हो गई। यीशु के छूने से अंधे देखने लगे। यीशु के छूने से बहरा और गूंगा बोलने और सुनने लगा। और यीशु ने जिनको पर हाथ रखा वे सब चंगाई और छुटकारे को प्राप्त किया। और जितनों ने यीशु को छुआ वो लोगों ने भी चंगाई को प्राप्त किया। हालेलुया। तो मेरे प्रियो, अलौकिक स्पर्श
केवल और केवल यीशु मसीह का स्पर्श है, और उस स्पर्श को अपने जीवन में मांगिए मेरे प्रिय। जो भी परिस्थिति और दशा से आप और आपका परिवार गुजर रहा होगा, आपका जीवन गुजर रहा होगा, आज ही आप प्रभु यीशु मसीह को प्रणाम कर प्रार्थना कर कहें कि यीशु आप मुझे छू लीजिए, मेरे परिवार को छू लीजिए, मेरी परिस्थितियों को छू लीजिए, ताकि सब कुछ ठीक और अच्छा हो जाए। यीशु के स्पर्श से, अलौकिक स्पर्श से एक व्यक्ति का जीवन, उसका परिवार और उसका सब कुछ ठीक हो जाने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। तो आइए प्रभु से प्रार्थना कर, प्रभु से कहिए कि प्रभु मुझे तेरे स्पर्श की आवश्यकता है, प्रभु मेरे परिवार में तेरी स्पर्श की आवश्यकता है, मेरे बिजनेस में तेरी स्पर्श की आवश्यकता है, मेरे नौकरी में तेरी स्पर्श की आवश्यकता है, मेरे बच्चों में तेरी स्पर्श की आवश्यकता है। हालेलुया। हर एक वो जो आपको चुभ रहा है, दर्द दे रहा है, जो परिस्थितियों से आप परेशान हैं, आज ही प्रभु के सामने घुटने टेकिए, आंखों को बंद कर प्रार्थना में कहिए कि प्रभु आज ही तू छू और हमें इन चीज़ों से छुटकारा और चंगाई दीजिए। आमीन। हालेलुया। यदि ये वचन आपके लिए है मेरे प्रिय, तो आज मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। आप मेरे साथ जरूर प्रार्थना में जुड़िए और आप मेरे साथ प्रार्थना को दोहराइए। परमेश्वर इस प्रार्थना के ख़त्म होने के बाद आपके जीवन में स्पर्श आएगा, और वो स्पर्श आपके जीवन और परिस्थिति को बदलेगा, और आप एक गवाही का कारण बनेंगे। आमीन। यीशु ने हर एक को छुआ, वो आज यीशु आपको भी छूने वाला है। आमीन। आइए मेरे साथ प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह, हम आपके पास आते हैं। जो वचन आज हमने सुना, उस वचन पर हम विश्वास करते हैं। प्रभु जी, तूने जिसे भी छुआ प्रभु, बीमार चंगे हो गए। तेरे छूने से अंधे देखने लगे, बहरे सुनने लगे, गूंगे बोलने लगे। प्रभु तेरे छूने से प्रभु कोढ़ी शुद्ध हो गए। प्रभु तेरे छूने से हालेलुया मृतक भी जी उठे। प्रभु जी, हे यीशु, हम आपके पास आते हैं। जितने लोग मेरे साथ प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। उनके जीवन की परिस्थिति चाहे कोई भी क्यों ना हो प्रभु, कुछ भी परिस्थिति क्यों ना हो प्रभु, अब इसी वक्त तेरा अलौकिक स्पर्श उनके ऊपर आने पाए, और उनके जीवन की हर एक बीमारी हट जाए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से अब इसी वक्त तेरा स्पर्श आए, और उनके जीवन और परिवार से शैतान का हर एक बंधन टूट जाने पाए। यीशु मसीह के नाम से उनकी परिस्थितियां बदल जाने पाए। यीशु मसीह के नाम से आज से उनके जीवन और घराने पर आशीष आने लगी। प्रभु जी परमेश्वर, तेरा स्पर्श को मैं हर एक के लिए यीशु के नाम से मैं मांगता हूँ। प्रभु जी, अब इसी वक्त वो जब प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु जी, उनके जीवन में चंगाई और छुटकारे की मैं घोषणा करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। मैं धन्यवाद करता हूँ प्रभु इस अलौकिक स्पर्श के लिए जो तूने हमारे लिए दिया है। प्रभु जी, तूने हर एक को छुआ है। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। पिता, धन्यवाद इस सुंदर वचनों के लिए, सुंदर समय के लिए जो आपने हमें दिया। धन्यवाद करते हैं प्रभु, यीशु के सामर्थ्य नाम इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु आप सबको आशीष करे। यदि ये वचन आपको छुआ है और आप इस वचन के द्वारा आशीष पाए हैं, तो ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, कमेंट करें, और यदि अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए कि हमारा वीडियो कैसे लगा। परमेश्वर आपके साथ हैं। प्रभु आप सबको आशीष करें। सबको जय मसीह की।